शायद पाकिस्तान उस का वजह से भी है। शेखर भाई मौक़िफ़ तो उसूली है ही, लेकिन हम हर बार जो आपका उसूल पे मौक़िफ़ मबनी देखते हैं, आपकी राय देखते हैं, आपका तबसरा देखते हैं, वो भी यकीनी तौर पे काबिले तारीफ है कि इतने सख्त माहौल, इतने घुटन के माहौल के अंदर आप हक की बात करते हैं और जो उसूल का फैसला है आप उस पर डटे रहते हैं। हम आपको दाद देते हैं, काबिले तारीफ है यकीनी तौर पे। लेकिन एक जो चीज़ हमें एक परेशानी जो खटक रही है वो ये भी है, हमाद भाई आपसे भी और शेखर भाई आपसे भी, कि क्या अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो पाकिस्तान के हाथ से इवेंट जाने के खदशात भी हैं? देखिए अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। सॉरी सॉरी, हमाद भाई प्लीज। चल शेखर भाई आपकी तरफ आते हैं, हमाद भाई बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान को ये सेक्रीफाइस देने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपकी डिग्निटी एंड ऑनर से बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। अगर चैंपियनशिप चली जाती है आपके हाथ से तो जाने दें, लेकिन कल को ये तो नहीं होगा कि आप अपने असूलों से हट गए थे। आपने खुद ही मौका दिया दुनिया को, नहीं ठीक है जी हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, हम कॉम्प्रोमाइज हमारा राइट है, हमें स्टैंड करना चाहिए। और फिर दुनिया को पता, देखिए क्रिकेट फेटर्निटी को ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी रन कर रहा है क्रिकेट के मामला, बिल्कुल ठीक, पीसीआई रन कर रहा है। यही बात शेखर भाई आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या जा सकता है, चांसेस क्या है, क्या जा सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी? देखिए जितना मुझे लोग बता रहे हैं बीसीसीआई में, जितने रिसोर्सेज हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आने वाला है। सबको ये उम्मीद है कि एक जो प्लेटफॉर्म पे हम किसी जो एग्रीबल प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग आ जाएंगे। उसमें जो सबसे ज्यादा चांसेस है हाइब्रिड वाले हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट 2 इयर्स का जो पाकिस्तान का है कि आप रिटर्न में दीजिए, शायद बीसीसीआई को देना पड़ेगा रिटर्न में। अदरवाइज जो जो जाने वाली चीज है, तो देखिए बाकी ममालिक को देखना पड़ेगा कि आज ये इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी होगा। ये मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी जो एक और विंडो है आईपीएल की, वो भी हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कैरी पैकर वाला स्टाइल होगा कि फिर आप अपनी क्रिकेट छोड़ करके सिर्फ भारत में ही बैठेंगे और यहीं की रेजिडेंसी आपको परमिट दे दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो भारतीय मीडिया सिर्फ दावे कर रहा है कि भारत जो है वो अटल है अपने मौके पर और भारत जो है वो टलने वाला नहीं है। ये सिर्फ भारतीय मीडिया का दावा है या जो आप कह रहे हैं कि आप तक जो खबरें पहुंच रही हैं हकीकत भी यही है, सदाकत भी यही है? देखिए क्लैरिटी नहीं है। जो भारतीय मीडिया कह रहा है, मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। मैंने आपको कहा काफी कुछ यहाँ पर गोदी वाले बैठ गए, जो लैप डॉग्स जिसे कहते हैं, उसको छोड़िए। लेकिन नॉर्मली है कि पाकिस्तान उतने आसानी से नहीं मान रहा है। जिस चीज की तवक्को थी यहाँ पर, या जिस चीज को शायद बीसीसीआई आसानी से ले रहा था कि हम आपको बुलाएंगे, आप दौड़े हुए आएंगे और जब हमारी बारी होगी तो हम आपको धोखा देंगे, तो वो चीज नहीं हो पा रही है। तो वो पाकिस्तान बिल्कुल लिखित में चाहता है, बिल्कुल रिटर्न एश्योरेंस चाहता है। और सबसे बड़ी चीज की बीसीसीआई की जो भी प्लानिंग्स थी फिलहाल, क्योंकि जय शाह साहब चाहते थे कि 1 दिसंबर से पहले सब कुछ सेटल हो जाए, ताकि जब वो वहां पर जाए तो एक मखमली उस पर सिंहासन पर बैठ करके सब कुछ अपने हिसाब से राज करे। वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये एक, मैं तो कहूंगा पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी बात है। डेडलॉक होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना वादा निभाया। तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से एक अच्छा रुख इख्तियार किया गया। ठीक है। अच्छा शेखर भाई, ये जो है मामला, आप तारीफ तो करें कि पाकिस्तान को यही मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है भारत का। वो ज़ुबानी कलामी अगर हामी भर भी लेता है तो आने वाले टाइम पे वो अपनी हठधर्मी दिखा सकता है। बीसीसीआई की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके ख्याल में अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा अगर ये डेडलॉक ज़्यादा देर रहता है, बरकरार रहता है तो? देखिए आईसीसी के पास बहुत बड़ी विंडो नहीं है, उनको डिसाइड तो करना होगा। नेक्स्ट मुझे लगता है कि अब ये वीक तो निकल गया, तो मुझे लगता है विद इन नेक्स्ट वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे साथी भाई बोल रहे थे कि इंग्लैंड ने बहुत स्ट्रांग रुख रखा है। इंग्लैंड हो, श्रीलंका हो, इन्होंने कहा है, बहुत सिंपल कहा है कि बीसीसीआई, जिसके कि जय शाह उस वक्त पे सेक्रेटरी थे, ही सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट। जब पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी तो उन्होंने साइन किए थे। तो जब आप व्हेन यू आर ए सिग्नेटरी, तो ऑब्लिगेशन आपकी बनती है। मैं मानता हूं कि एक आईसीसी में उतनी पावर नहीं है। आईसीसी इज नॉट लाइक आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, कि जो नेशंस के अगेंस्ट चलती है। यहाँ पर आपको इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीजें माननी होती है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपका इसलिए मैं कहूंगा कि आपके पॉजिटिव है, क्योंकि बाकी सब टीम में आने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि किसी और टीम ने ऑब्जेक्शन किया हो कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को है, एज ए हमसाया मुल्क है, या एज ए जो हमारी जो जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है दोनों देशों में, खासकर हमारे में तो ज्यादा चल रही है, तो उस वजह से प्रॉब्लम है।
तो इसलिए बाकी के ममालिक जितने भी हैं, उनका बिल्कुल क्लियर कट वो है, और शायद जयशाह इसीलिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया को मनाने। शायद ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह का सिग्नल दिया तो है कि वो शेखर भाई पाकिस्तान के फिर साथ मर्ज है। कर दो देना आई एम चाहिए, नॉट वेरी श्योर अबाउट। शेखर भाई फिर मर्ज कर देना चाहिए, आईसीसी और बीसीसीआई को मर्ज कर देना चाहिए। फिर ये खुला जो एक ड्रामा चल रहा है, जाहिर है कि हम लोग आईसीसी पे नजरें जमा कर बैठे हैं कि कोई फैसला वहां से किया जाएगा और मुस्बत फैसला किया जाएगा, पॉजिटिविटी हमें नजर आएगी। बट अगर यही हाल रहा, जिस तरह से जयशाह चले गए हैं वहां पर मनाने के लिए और एक वोट मजीद हासिल करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या बचता है बाकी? वो किस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं? देखिए पाकिस्तान को बहुत सिंपल है। पाकिस्तान को अपना रुख बिल्कुल इसी तरह रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी रखनी चाहिए कि देखिए हम पहले गए हैं, हमारे जो सिग्नेचर्स हैं वो जयशाह के हैं। अब इन चीजों पे अगर आप आज स्टैंड नहीं लेंगे, तो जो मेरे भाई कह रहे थे कि शायद अगली बार नहीं, जो आप शायद सिग्नल दे रहे थे कि अगली बार ऐसा हो सकता है जब आपको आना होगा, देखिए तब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ने भी सिग्नेचर कर दिया। और देखिए मौका तो यही है, मौका यही है। अच्छा शेखर साहब, आपको लगता है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल दोनों तरफ से मौक़िफ़ सख्ती से अपनाया गया तो फिर वोटिंग की नौबत भी आ सकती है कि मुख्तलिफ ममालिक की राय ली जाए, उस पर फैसला हो? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई भी वोटिंग का कोई आसार नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे फिर जो बीसीसीआई का जो मनी स्पिनर जिससे हमने सबको खरीद रखा, आईपीएल भी आने वाला है, सभी देशों को सब प्लेयर्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी टीमों को भी छोड़ने के लिए कि भारत में जाकर गर्मी में खेलेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम तब नहीं होती। तो इसलिए ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा। इस वक्त पे जो है वो लीगल चीजें हैं, जो लीगली जो पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है कि हम शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, बाकी की सब चीजें हैं पाकिस्तान का। शेखर भाई मौक़िफ़ तो उसूली है ही, लेकिन हम हर बार जो आपका उसूल पे मौक़िफ़ मबनी देखते हैं, आपकी राय देखते हैं, आपका तबसरा देखते हैं, वो भी यकीनी तौर पर तारीफ है कि इतने सख्त माहौल, इतने घुटन के माहौल के अंदर आप हक की बात करते हैं और जो उसूल का फैसला है आप उस पर डटे रहते हैं। हम आपको दाद देते हैं, काबिल तारीफ है यकीनी तौर। और फिर दुनिया को पता, देखिए क्रिकेट फेटर्निटी को ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी रन कर रहा है क्रिकेट के मामला, बीसीसीआई रन कर रहा है। यही बात शेखर भाई आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या जा सकता है, चांसेस क्या है, क्या जा सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी? देखिए जितना मुझे लोग बता रहे हैं बीसीसीआई में जितने रिसोर्सेज हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आने वाला है। सबको ये उम्मीद है कि एक जो प्लेटफॉर्म पे हम किसी जो एग्रीबल प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग आ जाएंगे। उसमें जो सबसे ज्यादा चांसेस है हाइब्रिड वाले हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट 2 इयर्स का जो पाकिस्तान का है कि आप रिटर्न में दीजिए, शायद बीसीसीआई को देना पड़ेगा रिटर्न में। अदरवाइज जो जाने वाली चीज है, तो देखिए बाकी ममालिक को देखना पड़ेगा कि आज ये इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ में, ये मत भूलिएगा। क्योंकि हमारी जो एक और विंडो है आईपीएल की, वो भी हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कैरी पैकर वाला स्टाइल होगा कि फिर आप अपनी क्रिकेट छोड़ करके सिर्फ भारत में ही बैठेंगे और यहीं की रेजिडेंसी आपको परमिट दे दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है।